एक स्टॉकर लोगों को ऐसी जगह ले जाता है जहां पर इंसान के दिल की वो ख्वाहिश जो हमेशा से वो पूरी करना चाहता था वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टॉकर। कहानी शुरू होती है स्टॉकर के घर से जो रेलवे ट्रैक के पास होता है। इस घर में स्टॉकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती, साथ ही उसकी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगली सुबह स्टॉकर अपने काम पर जा रहा होता है, तभी उसकी पत्नी वहां पर आती है और वो कहती है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि उसका पति जो काम करता है उसके लिए उसे पुलिस पकड़ सकती है। इसीलिए वो कहती है कि अगर तुम्हें सजा हो गई तो तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। पर स्टॉकर अपनी पत्नी की नहीं सुनता और वो यहाँ से निकल जाता है। स्टॉकर एक बार में जाता है जहां पर दो लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। इनमें से एक राइटर होता है और दूसरा प्रोफेसर। ये दोनों के दोनों जोन में जाना चाहते हैं। जोन धरती पर एक ऐसी जगह है जो धरती का हिस्सा होने के बाद भी उससे पूरी तरह से अलग है। जोन में एक कमरा है, उस कमरे के अंदर जो भी जाता है उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पर इस जगह जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पूरी जगह को सील किया हुआ है। स्टॉकर वो आदमी है जो लोगों को जोन ले जाता है, जिसके बदले वो उनसे पैसे चार्ज करता है। प्रोफेसर जोन इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत डेयरिंग है। उसने सुना है कि जोन जाने से हर कोई डरता है, इसीलिए वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है। वही राइटर ने अपनी जिंदगी में अपनी इंटेंसिटी खो दी होती है और वो अपनी क्रिएटिविटी इंटेंसिटी को वापस पाने के लिए जोन जाना चाहता है। स्टॉकर इन दोनों को बताता है कि जिस सफर पर हम जा रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें सावधान रहना होगा। इसके बाद ये तीनों के तीनों एक जीप से जोन की तरफ निकल पड़ते हैं और जब इस जोन की तरफ जा रहे होते हैं तभी आर्मी सोल्जर्स इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आना इलीगल है। पर ये किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद ये अपनी गाड़ी को एक ट्रेन के पीछे लगाते हैं, जिसकी मदद से जोन के अंदर एंटर कर जाते हैं और इसके बाद ये गाड़ी छोड़कर पैदल ही आगे का सफर तय करते हैं। स्टॉकर इन दोनों को एक जगह ले जाता है जहां किसी जमाने में ट्रेन को रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर एक वर्क कार होती है। स्टॉकर उसके अंदर फ्यूल डालता है और इन दोनों को कहता है कि अब मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। और ये तीनों के तीनों इस वर्क कार से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद स्टॉकर वर्क कार को रोकता है, वो चारों तरफ देखता है। यहाँ पर वो इन दोनों को ये भी बताता है कि उससे पहले एक आदमी जिसका नाम पॉर्क्यूपाइन था वो लोगों को यहाँ पर लाता था और उसी ने स्टॉकर को ये सब कुछ सिखाया है। इसके बाद स्टॉकर आगे का रास्ता देखने के लिए अकेला ही निकल जाता है। यहाँ ट्रैक पर प्रोफेसर राइटर को बताता है कि स्टॉकर इस काम के लिए कई बार जेल भी जा चुका है और इसकी बेटी फिजिकली चैलेंज्ड है जो चल नहीं पाती। कहा जाता है कि उसके ऊपर जोन का असर है। प्रोफेसर ये भी बताता है कि स्टॉकर का जो टीचर था जिसका नाम पॉर्क्यूपाइन है वो एक बहुत ही अच्छा गाइड था। वो यहाँ पर हर एक इंसान को बहुत सुरक्षित तरीके से लाता था। राइटर पूछता है कि पॉर्क्यूपाइन को क्या हुआ। प्रोफेसर बताता है कि एक बार वो अपने भाई को यहाँ पर लेकर आया था और जब उसका भाई रूम के अंदर गया तो उसकी मौत हो गई। इसके बाद पॉर्क्यूपाइन वापस गया और बहुत अमीर हो गया, पर कुछ ही दिनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि आज से 20 साल पहले इस जगह पर एक उल्का पिंड गिरा था। इसके बाद यहाँ से लोग गायब होने लगे और इसीलिए इस जगह को लोगों को छोड़कर जाना पड़ा। अब स्टॉकर जगह का मुआयना करके वापस आ जाता है और जिस वर्क कार से तीनों यहाँ पर आए थे स्टॉकर उसे वापस भेज देता है। प्रोफेसर पूछता है कि हम वापस कैसे जाएंगे। स्टॉकर कहता है कि जिस रास्ते से हम आते हैं उस रास्ते से कभी भी वापस नहीं जाते। इसके बाद ये आगे का सफर तय करते हैं और तभी राइटर एक जगह रुककर जमीन के नीचे से कुछ खींचता है जिससे झाड़ियां हिलती है। स्टॉकर दूर से गुस्से से उसकी तरफ कुछ फेंकता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करोगे। राइटर को भी इस बात पर गुस्सा आता है और वो स्टॉकर से कहता है कि तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अब ये उस रूम के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सारी इच्छाएं पूरी होती है। वो इनसे बहुत दूर नहीं होता, पर स्टॉकर कहता है कि ये छोटा रास्ता ये खतरों से भरा है, इसीलिए हमें घूम कर जाना होगा। पर राइटर उसकी बात से सहमत नहीं होता और वो रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है और कुछ ही पलों के बाद उसे पीछे से आवाज आती है, वहीं पर रुक जाओ। वो वापस आता है और स्टॉकर से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। स्टॉकर कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं रोका। वो प्रोफेसर से पूछता है। प्रोफेसर कहता है कि मैंने भी तुम्हें नहीं रोका। स्टॉकर इन्हें बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, ये किसी पहेली से कम नहीं है, ये पल पल बदलती रहती है। इसके बाद स्टॉकर सही रास्ता ढूंढने के लिए यहाँ से आगे निकलता है और प्रोफेसर और राइटर उसी जगह
जगह पर बैठ जाते हैं। जल्दी स्टॉकर को सही रास्ता मिल जाता है, वो इन दोनों को बुलाता है। ये दोनों भी उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद प्रोफेसर कहता है कि मेरा बैग छूट गया। स्टॉकर उसे वापस जाने के लिए मना करता है। वो कहता है कि अब तुम ऐसी जगह हो जहां पर तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरी कर सकते हो, इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्टॉकर और राइटर आगे बढ़ने लगते हैं और जब स्टॉकर पीछे देखता है तो वहां पर प्रोफेसर नहीं होता। स्टॉकर राइटर से कहता है कि हमें लगातार आगे बढ़ना होगा। ये दोनों आगे बढ़ते हैं जहां पर एक झरना आता है और वहीं पर एक टनल होता है जिससे बाहर निकलते हैं। और जब ये बाहर निकलते तो वहां बाहर प्रोफेसर बैठा होता है जो कॉफी पी रहा होता है। ये देखकर ये हैरान होते हैं। प्रोफेसर कहता है कि मैं अपना बैग लेने के लिए आया था। दरअसल स्टॉकर और राइटर घूमकर वापस उसी जगह पर आ गए होते हैं जहां पर कुछ देर पहले राइटर और प्रोफेसर बैठे हुए थे। अब ये तीनों थक गए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आराम करते हैं। राइटर स्टॉकर से पूछता है कि आज तक तुम यहाँ पर कितने लोगों को लाए हो। स्टॉकर बताता है कि ज्यादा नहीं, पर जिनको भी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ यहाँ से जाने के बाद उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता। राइटर पूछता है कि लोग यहाँ पर क्या विश मांगते हैं। स्टॉकर कहता है कोई अपने दिल की इच्छा नहीं बताता, क्योंकि बताने से कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती। राइटर पूछता है कि तुम यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हो, तुमने अपनी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं की। स्टॉकर कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ देर आराम करने के बाद ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इनके सामने एक बहुत लंबा टनल आता है। यहाँ से आगे बढ़ने का ये एकमात्र रास्ता है। इसी रास्ते से होकर ये उस रूम तक पहुंच सकते हैं जहां पर इनके दिल की इच्छा पूरी होगी। और स्टॉकर जानता है कि ये टनल बहुत खतरनाक हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर पत्थर फेंक कर देखते हैं। जब कोई भी हलचल नहीं होती, स्टॉकर राइटर को कहता है कि सबसे पहले तुम आगे जाओ, इसके बाद हम तुम्हारे पीछे आएंगे। और राइटर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। स्टॉकर और प्रोफेसर भी धीरे धीरे उसके पीछे आ रहे होते हैं। राइटर एक दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। स्टॉकर उसे कहता है कि उसे दरवाजे के अंदर जाना होगा। राइटर डरा हुआ है, इसीलिए वो अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लेता है। स्टॉकर उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर रिवॉल्वर अंदर लेकर नहीं जा सकते। राइटर रिवॉल्वर फेंक देता है। स्टॉकर राइटर को कहता है जब तुम अंदर जाओगे तो ऊपर के लिए सीढ़ियां आएंगी, तुम सीढ़ियों के पास हमारा इंतजार करना। राइटर अंदर चला जाता है और इसके बाद प्रोफेसर और स्टॉकर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। पर जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर राइटर नहीं होता, वो आगे बढ़ गया होता है। स्टॉकर उसे चिल्लाकर कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, क्या तुम मरना चाहते हो। और इसके बाद वो दोनों के दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। राइटर भी अपनी जगह पर गिर जाता है। दरअसल ये पूरी जगह एक रहस्यमयी जगह होती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये जगह कब बदल जाएगी। कुछ देर बाद राइटर उठ जाता है और इसके बाद स्टॉकर, प्रोफेसर, राइटर ये तीनों की तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक छोटे से चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक पाइप होता है जिससे होकर ये उस कमरे में पहुंच सकते हैं, जिस कमरे में पहुंचने के बाद इनके दिल की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तीनों की तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं और तभी वहीं पर रखा हुआ टेलीफोन बजता है। राइटर टेलीफोन उठाता है और वो कहता है कि ये क्लिनिक नहीं है, दरअसल किसी ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया होता है। इसके बाद प्रोफेसर टेलीफोन उठाता और अपने कॉलीग को कॉल करता है। प्रोफेसर उसे बताता है कि मैंने बंकर नंबर 4 से बारूद चोरी किया है और वो उस जगह को, जिस जगह हर कोई रिसर्च करना चाहता है, उस बॉम्ब से, उस बारूद से उड़ाने वाला है। उसका कॉलीग कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, साथ ही तुम्हारी साइंटिस्ट वाली जो छवि है वो भी पूरी तरह से धूल में मिट जाएगी। प्रोफेसर कहता है कि मैं जिंदगी भर डरता रहा, तुमसे भी, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, मैं किसी से नहीं डरता। ये कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और अब स्टॉकर इन दोनों को बताता है कि अंदर जाने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोचना है। तुमने अपने पास्ट में जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा दुख उठाए होंगे, जिस चीज की इच्छा तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा होगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। वो इन दोनों से पूछता है कि अंदर पहले कौन जाना चाहता है। राइटर अंदर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि पहले मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचना चाहता हूँ। स्टॉकर प्रोफेसर से पूछता है। प्रोफेसर अपने बैग से बॉम्ब निकालता है और अपनी इंटेंशन के बारे में इन दोनों को बताता है कि वो इस जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर आकर अपनी गलत इच्छाओं को पूरी ना कर सके। स्टॉकर प्रोफेसर से बॉम्ब छीनने की कोशिश करता है, पर तभी राइटर स्टॉकर को धक्का देकर गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम एक सेल्फिश इंसान हो, इसीलिए तुम नहीं चाहते कि ये जगह डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लाकर तुम पैसे कमाते हो। स्टॉकर कहता है कि ऐसा नहीं है, धरती पर अब कहीं पर भी होप नहीं बची। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तो उसके पास सिर्फ इस जगह के अलावा कोई भी जगह नहीं बचती जहां पर उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, और मैं तुम्हें लोगों की उम्मीदों को खत्म नहीं करने दूंगा। राइटर उससे पूछता है तुम खुद आज तक इसके अंदर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि तुम पॉर्क्यूपाइन को भूल गए, जो मेरा टीचर था, जिसने मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताया था। पर जब वो
वो खुद कमरे के अंदर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गया तो कुछ ही वक्त बाद उसने सुसाइड कर लिया। मेरे पास इस जगह के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं दे पाया, ना ही मेरा कोई दोस्त है। ये जगह ही मेरी खुशी है। जब यहाँ पर लोगों की इच्छा पूरी होती है तो उन्हें देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राइटर यहाँ पर स्टॉकर को बताता है कि पोर्क्यूपाइन जब जोन में कमरे के अंदर गया था तो वो पैसा पाने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो इसलिए गया था कि वो अपने भाई को, जो कि मर चुका था, उसे दोबारा जिंदा करना चाहता था। लेकिन जब वो जोन के अंदर गया तो उसके अंदर जो गहरी डिजायर थी वो पैसा कमाने की थी, इसीलिए उसका भाई जिंदा नहीं हुआ, पर वो अमीर हो गया। वो इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं आ पाया, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। इस दुनिया में कोई भी अपनी असली डिजायर्स को नहीं जानता, क्योंकि इंसान के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। इसीलिए कोई भी इस कमरे को कभी भी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रोफेसर ये सुनने के बाद बॉम्ब छोड़ देता है, यानी कि अब वो इस कमरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता और ना ही वो उस कमरे में जाना चाहता है, क्योंकि उसे भी अपनी सच्ची डिजायर्स के बारे में नहीं पता। ये सब वापस चले जाते हैं। स्टॉकर अपने घर पर वापस आता है, जहां पर वो बहुत दुखी होता है। इस पूरी घटना से उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा होता है कि वो बीमार हो जाता है। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश भी करती है। स्टॉकर कहता है कि रूम से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, वहां कोई भी नहीं जाना चाहेगा, मैं किसे वहां पर लेकर जाऊंगा, मेरी सारी कोशिशें मिट्टी में मिल गई। उसकी पत्नी कहती है मैं तुम्हारे साथ वहां चल सकती हूँ, पर स्टॉकर मना कर देता है। इसके बाद वो सो जाता है और उसकी पत्नी बताती है कि मैं जानती थी कि स्टॉकर से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में दुख होंगे, लेकिन शायद सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। वैसे भी इंसान के अंदर दुख ना हो तो उसे खुशियों का एहसास नहीं होता, उसके अंदर कोई भी उम्मीद नहीं बसती। यानी कि इंसान के दिल में दुख है, उसकी जिंदगी में परेशानियां हैं, तभी वो अच्छे वक्त की उम्मीद कर सकता है। इसके बाद स्टॉकर की बेटी को दिखाया जाता है जो चल नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर साइकिक पावर होती है, जिससे वो टेबल पर रखे हुए 3 गिलासों को आगे की तरफ शिफ्ट करती है। इसके बाद ट्रेन आती है और स्टॉकर का पूरा घर हिलना शुरू हो जाता है और जिस तरह से कहानी शुरू हुई थी उसी मोड़ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी रोड साइड पिकनिक नाम की नॉवल से ली गई है। ये मूवी हमको बताती है कि इंसानों की सोच में कितनी गहराई होती है। कई बार वो खुद नहीं समझ पाते कि वो खुद क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी हमारे लिए अगले पल क्या लाएगी ये किसी को नहीं पता, और उस पल में हमारी जरूरतें वही रह जाए या बदल जाए ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए जिंदगी हमें जो भी दे वो मुस्कुरा कर लेना चाहिए, और जो नहीं मिला उसे जिंदगी का एक अच्छा साइन समझना चाहिए। तो ये थी कहानी एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है स्टॉकर। ये मूवी 1979 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।